का धन्यवाद हो। खुदावन ने सुंदर शाम दी हम लोगों को कि हम खुदावन की स्तुति आराधना करने वाले बन सके। और मेरा निवेदन, पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, फिर गानों में, फिर गवाहियों में, फिर वचन में। तो मेरा निवेदन है कोई इस घर का सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। अब आप सब दुआ के लिए आप अपने सरों को झुकाइए। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर शाम के लिए प्रभु जी जो तूने हम सबको दी पिता, जिसे पिता हम अपने घर में अपने परिवार के लिए पिता अपने आप के दरवाजे खोले पिता। जो भी पिता इस घर में जो भी प्रार्थना होती है प्रभु जी, जो भी तेरी महिमा स्तुति के लिए प्रभु जी गाने बजाने होते प्रभु, वो सब तुझको ग्रहण होने पाए प्रभु जी। और जितने भी लोग बच्चे पिता बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए था, तो उन सभी के साथ होना प्रभु, उनको बड़ी आशीष और बरकत देना प्रभु जी। और इस वचन जो भी वचन होता प्रभु जी, उस सब हम सबकी ज़िंदगी में एक ग्रहण कर होने पाए प्रभु। हम सबसे क्या मांगे प्रभु जी, हम सबकी इस दुआ को विनती सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीतों में चलें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तू,
में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू हे प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, प्रेज द लॉर्ड। अब एक और गीत की ओर चलेंगे। सॉन्ग है, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, तेरा खजाना है एक खास मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक खास मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, मालिक सदा हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मालिक सदा हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको
सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब समय होगा गवाहियों का। उसके जीवन में कोई गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये हम वचन की ओर चलें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ बच्चे यहाँ पर आ जाएं। हालेलुया। बेटा यहाँ आ जाओ, सिपा इस पर चढ़ जाओ, आराम से बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से इकट्ठा किया, एकत्रित किया और अपने पवित्र वचन से सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें ये समय दिया कि हम अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करें। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, चढ़ जाओ पूरा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया तो शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। हालेलुया। बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। शैतान ने क्या किया? आप में से कितनों को मालूम है कि नहीं मालूम है? भैया जिसको मालूम है वो हाथ उठाए, और जिसको नहीं मालूम वो बताए कि हमें नहीं मालूम। तो सबको मालूम है कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। मालूम है कि नहीं मालूम? रिंकी दीदी तो बताइए, मालूम है तो बताइए। हाँ मालूम है, नहीं मालूम है बताइए। नहीं मालूम बताइए, नहीं मालूम। अच्छा सुनिए बहुत ध्यान से। अब कितने भाई बहनों को मालूम है कि ये शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली? अब जिनको मालूम है मैं उनसे पूछता हूं कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, लेकिन क्या शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए लायक है? तो शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, ये कैसे हो गया? आपको तो मालूम है ना कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, मालूम है ना? लेकिन शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए खड़ा कैसे हो गया? जबकि वचन बताता है कि कोई भी बात के लिए यीशु मसीह अनुमति देता है, और बिना यीशु मसीह की अनुमति के शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। तो शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए खड़ा कैसे हो गया? भाई अगर ये मालूम है आपको कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, ताली बजाएं, तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कैसे ले सकता है। मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए? भाई कुछ बोलिए। कल आप लोगों को मैंने बताया था पुकार के कुछ तो बोलिए। मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए? होना चाहिए। तो मैंने अभी आज फिर कुछ खोला है, लेकिन मैं उस पे नहीं जा रहा। आज फिर कहीं और मैं जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले तो ये देखिए कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा कहाँ ली, कौन सी आयत में लिखा है, कहाँ लिखा है, और अगर लिखा है तो हमें पढ़ के सुनाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। ताली नहीं बज रही है, कस के नहीं बज रही है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 4 अध्याय, खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मत्ती उसका 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी है प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वचन में कहाँ लिखा? मत्ती 4 और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ताकि इब्लिस से, इब्लिस कौन है? शैतान। ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। परीक्षा। आप लोग यीशु मसीह को कितना प्यार करते हैं? बहुत। बताइए, आप लोग यीशु मसीह को कितना प्यार करते हैं? थोड़ा प्यार करते हैं कि बहुत? तो जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है तो आप उसके साथ हैं कि आप उससे दूर हैं? जब हमारे जीवन में कोई संकट, कोई विपत्ति होती है, कोई दर्द होता है, कोई रोग होता है, या हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति नहीं होती, तो भी यीशु मसीह हमारे साथ होता है कि दूर होता है? तो वो खुदा जिसने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, वो खुदा जिसने कहा कि मैं जीवन के अंत समय तक तेरे साथ रहूंगा, क्या वो खुदा जो यीशु मसीह हमारे और आपका खुदा है, क्या उसकी जब परीक्षा हो रही है तो क्या हम उसके साथ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वचन बताता है क्या ही धन्य है वे जो उसके दुख में सहभागी होते हैं। क्या? यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए इब्लिस को अनुमति मिली, लेकिन अनुमति ये यीशु मसीह की परीक्षा कैसे ले रहा है? आप लोगों से मैंने पूछा, कभी आप लोगों ने जाना कि यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने कैसे ली? प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा एक बात याद रखिए, हम नहीं चाहते कि हम विपत्ति में पड़े, हम नहीं चाहते कि हम कलेश में पड़े, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई भी बुरा काम हो, हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई रोग हो, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में विपत्ति, सीधे बैठेंगे एकदम सीधे, इसके बावजूद भी हमारे जीवन में विपत्ति और कलेश क्यों हो जाता है? इसके बावजूद हमारे जीवन में बीमारी क्यों आ जाती है? देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, वचन में लिखा है, मेरे पीछे बोलेंगे, वचन को जानना ही जीवन है। जितना ज्यादा वचन को हम जानेंगे उतना ज्यादा हमारे जीवन में अद्भुत काम होंगे।
शैतान को ये बात कैसे दी गई कि तुम यीशु मसीह की परीक्षा लो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब एक राज्य का राजा, बोलो, जब एक राज्य का राजा दूसरे राज्य में जाता है दूसरे राज्य में जाता है तो क्या होता है? बताओ सबनम बेटा, बताओ। जब एक राज्य का राजा दूसरे राज्य में जाता है तो क्या होता है? आप लोग देखते हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरे राज्य में गए, फिर तीसरे राज्य में गए, तो क्या होता है? नहीं, जब एक राज्य का राजा दूसरे राज्य में जाता है तो उस राज्य में, जिस राज्य में राजा गया है, उस राज्य का राजा उस राज्य से राजा से भेंट करता है। हमेशा बात समझा करो। जब कोई राज्य यानी कोई भारत का प्रधानमंत्री जैसे अमेरिका गया तो वो वहां के प्रधानमंत्री से क्या करेगा? भेंट करेगा। अब यीशु मसीह की परीक्षा लेने इब्लिस कैसे आ गया? यीशु मसीह ने क्या कहा? सैंकी भाई, विवेक पीटर भाई, आप 4-4 घंटे जाते हैं चर्च, वहां पर रहते हैं, काम खूब करते हैं, आपको वचन मालूम होना चाहिए। बताइए कि जब एक राज्य का राजा दूसरे राज्य में जाता है तो किससे मिलता है? वहां के राजा से। और यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा? मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुने। यीशु मसीह ने कहा, हमेशा वचन में कहा, जब उसे लोग राजा बनाने के लिए गधई पे बैठाने लगे तो उसने अपने आप का इनकार कर दिया। कह रहा मेरा राज्य यहाँ का, बोला कि नहीं बोला? बोला। और क्या बोला? मेरा राज्य स्वर्ग का है। क्या? उसका सिंहासन कहाँ पर है? क्या कहा उसने? स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की। तो ये इस पृथ्वी पर किसका राज है? आइए पढ़ें, ताली बजाएं, ताली बजाएं, सही से बैठे, ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय, उत्पत्ति 3। खुदा ने पृथ्वी पर किसको अधिकारी बनाया? आदम को। मानते हैं कि नहीं? पूरी पृथ्वी पर खुदा ने किसको अधिकार दिया? बताइए। और आदम और हव्वा पाप में गिर गए। और जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है? पाप के दास बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। क्या लिखा? उत्पत्ति 3:17 में क्या लिखा है? और आदम से उसने कहा। नहीं, रुक जाइए, सबनम दीदी पढ़ेंगी। सबनम दीदी ये आयत पढ़ेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल दे रहे हैं हम सबनम दीदी को। रुक जाइए, 17वीं आयत पढ़िए सबनम दीदी।
अब ये पता कर रहे हैं हम लोग कि इब्लिस के पास ये कैसे आ गया कि वो यीशु मसीह की परीक्षा ले। सैंकी भैया, क्या हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं? चिंता ना करो, नहीं करो है। हाँ चलो पढ़े। और आदम ने उसने कहा है, और आदम से उसने हाँ धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, एकदम साफ साफ पढ़ो। और आदम से उसने कहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको मालूम चला कि इब्लिस के पास अधिकार कैसे आया, क्योंकि भूमि यानी पृथ्वी क्या हो गई? श्रापित हो गई। और श्रापित पृथ्वी हो गई, इसलिए शैतान का अधिकार आ गया। शैतान ने आदम और हव्वा को बहका दिया और आदम और हव्वा ने वो पाप कर दिया, अर्थात आदि पाप, जिसके कारण पूरी मानव जाति पे क्या आ गया? मृत्यु आ गई। अर्थात पृथ्वी तेरे कारण क्या हो गई? श्रापित हो गई। अब पृथ्वी श्रापित है, इसलिए इस पृथ्वी का राजा यीशु मसीह नहीं है, इस पृथ्वी का राजा शैतान है, इब्लिस। अब जब यीशु मसीह आया तो इस पृथ्वी का राजा यानी इब्लिस उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गया। जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में जाएं और वहां की करेंसी अगर ना लें तो आपकी परीक्षा लेने के लिए वहां की गवर्नमेंट आ जाती है। यस नो? यस नो? क्योंकि राजा का ये कानून है। क्या? लेकिन यहाँ पर कोई आदमी नहीं गया, यहाँ पर एक राजाओं का राजा यानी खुदावन यीशु मसीह, तो पूरी पृथ्वी का राजा यानी शैतान, जिसके कारण आदम के कारण क्या हो गए? पृथ्वी शापित। और पृथ्वी श्रापित हो गई। इस पृथ्वी जो श्रापित हुई, पृथ्वी के श्राप को छुड़ाने के लिए और हमारी मृत्यु को पूरी रीति से अपने ऊपर लेने के लिए, उस पाप को हमारे ऊपर से धोने के लिए और हमारे अंदर से साफ करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और जब वो आया तो उसकी परीक्षा ली गई। क्या ली गई? अब आपको मालूम चला कि यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली। यस नो? लेकिन यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा क्यों ली? मालूम चला कि नहीं मालूम चला? मालूम चला कि नहीं मालूम चला? क्या क्यों ली? बताइए, बताइए क्यों ली? अरे अभी तो बताया मैंने, पढ़ाया बेटा, क्यों ली गई? क्योंकि पृथ्वी तेरे कारण, आदम तेरे कारण क्या है? इसलिए शैतान को ये अधिकार मिला कि वो परीक्षा ले। लेकिन अब ये बताइए, जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने शैतान आया, एक फाइटर अंडरटेकर, ताली बजाइए, तो एक फाइटर ब्रॉक लेसनर, ताली बजाइए। अब अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर, ताली बजाइए। अब ये बताइए, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हमें एक दूसरे को मार के ही जीत मिलेगी, ताली बजाइए। अब एक तरफ खड़ा है यीशु मसीह और एक तरफ आ गया इब्लिस। अब ये बताइए कि इब्लिस को खुदावन यीशु मसीह ने कैसे मारा? गॉड ब्लेस यू। वचन के द्वारा। क्या कहा उससे? यदि वचन में लिखा है, तू और परमेश्वर का वचन क्या, हमने पेट भर सकता।
इब्लिस के सामने खुदा ने कोई तलवार नहीं चलाई। ताली बजाइए। जब इब्लिस यानी पूरे संसार का राजा, पूरे संसार का राजा, अब आप सोचिए आज शैतान से लोग कितना डरते हैं, और शैतान ने पूरी सृष्टि को कैसे अपने कब्जे में कर रखा है। लोग गाली बकते हैं, व्यभिचार करते हैं, लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए खड़े हैं, लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, अपने ही घर के 5 सदस्य आपस में एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। ये सारी जितनी बातें होती है शैतानी तो कराता है। कौन कराता है बताइए? अब शैतान ऐसा नहीं है कि एक जगह, शैतान घर घर में घुसा है, सबके मनों में घुस गया। अब इतने बड़े शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह ने तलवार भी नहीं चलाई, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं करा, बस केवल एक काम करा, लिखा है। क्या कहा? पढ़ें मत्ती 4। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जब उसको मारा शैतान को तो क्या कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मत्ती 4:4। मत्ती 4:4। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। आमीन। जब शैतान आया तो यीशु मसीह उस शैतान से कैसे लड़ा? बताइए हमारी रिंकी बहन। ए रिंकी बहन, जब शैतान आया तो यीशु मसीह शैतान से कैसे लड़ा? वचन के द्वारा। हाँ, क्या लिखा है मत्ती 4:4 में? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल नहीं, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है। यानी कि वो कहाँ ले गया शैतान को? वचन के पास। जब हमारे अंदर क्रोध आए, हम बर्तन धो रहे हैं, अब बहुत तेज क्रोध आ रहा है कि हम उस पर चिल्लाएं, तो हम अपने बर्तन धोते समय हम अपने मन में बोले, खुदावन यीशु मसीह ने कहा लिखा है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा लिखा है। तो जो चिल्लाने की आत्मा है वो सेकंडों में हमारे अंदर से भाग जाएगी। हमेशा एक बात याद रखिए, आपको मालूम है, एक आयत में आपको पढ़ाऊंगा। ताली बजाएं, कस के बजाएं। ऐसा लगा टीन के छत पे बूंदा बांदी हो रही है। जरा कस के बजाएं, और कस के बजाएं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जब बर्थडे होता तो कितनी तेज तालियां बजती हैं, नहीं मालूम होता केक मिलेगा, और यहाँ पर ताली इसलिए धीरे बज रही, माल पता है कुछ मिलेगा है नहीं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि बहुत कुछ मिलेगा। ताली बजाएं। रोमियो 2:1 पढ़ें। रोमियो 2:1। रोमियो 2:1 पढ़ो बेटा, कस के पढ़ना। ये दोष लगाने वाले। अरे अब समझे वचन को, मैं क्या कह रहा हूं। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया, शैतान कौन है? हमारी बहन, हमारे ही भाई, हमारे ही लोग, हमारी माँ, हमारे ही बाप, हमारे ही लोगों के प्रति क्या कराता है? लड़ाई। पहले हमारे मन में आता है, किसी के लिए भी बुरा हम यूं ही नहीं बोल देते। सबनम मेरी तरफ देखो, सब जने याजक की तरफ देखो, बाद में पढ़ लेना। आप कुछ भी बुरा करते हैं, आप सडनली अचानक बुरा नहीं करते हैं, पहले आपके मन में वो बातें आती हैं और बार बार आके आपको इतना क्रोधित कर देती हैं कि आप एकदम से चिल्लाने लगते हैं। और जितनी बार वो बात आ रही है, उतनी बार अगर आप अपने मन में कहें यीशु मसीह ने कहा लिखा है,
यीशु मसीह ने कहा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा लिखा है। आप अपने मन में ये बात बोले और देखें थोड़ी देर में वो बात जो आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे शांत हो गई। ताली बजाइए। आपको मालूम है इब्लिस जो यीशु मसीह की परीक्षा करने आया, यीशु मसीह जब लिखे वाले के पास ले गया वो चुपचाप चला गया। एक भी वार कर पाया बेटा? रिंकी, ए रिंकी बता बेटा, क्या इब्लिस यीशु मसीह पे एक भी वार कर पाया? ताली बजाओ। एक भी वार नहीं कर पाया और आया था मारने। तो यीशु मसीह ने क्या बताया उसको? लिखा है। अगर हम लोग भी वचन के पास जाए, लिखा है, लिखा है अपने बैरियों को क्षमा कर। ओ माय गॉड, अब लिखा है, क्या लिखा है? रोमियो 2:1 में, हे दोष लगाने वाले, दोष लगाने वालों। कौन दोष लगाने वालों है? शबनम, शबनम, नम नम, इधर देखो भाई, बाइबल पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं हम? अब ये बात कितनी पढ़ो बेटा? हाँ, रोमियो 2:2। और हम जानते हैं, नहीं, रोमियो 2:1। दोष लगाने वालों है? कोई क्यों ना हो। दोष लगाने वालों, दोष लगाने वाले तुम कोई क्यों ना हो। कोई क्यों ना हो, यानी कि कोई भी हो सकता है दोष लगाने वाला। तुम कोई क्यों ना हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माए हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो जितना अपना क्यों ना हो, तुम कोई क्यों ना हो। हे दोष लगाने वालों, आप अपने आप से पूछे कितना दोष लगाते? चप्पल यहां पड़ी है, अरे ये इसी ने करा होगा। मग्गा वहां रखा, देखा कितनी देर से कहे थे मग्गा याद उठाओ, उसी ने करा है। भला चाहे उसने करा हो या ना करा। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, एक छोटी सी बड़ी कश्ती समुद्र में बढ़िया से तैरती है, एक छोटा सा सुई के बराबर एक छेद कर दो, थोड़े समय के बाद वो कश्ती डूब जाएगी। कितना सा छेद किया था? अब वो बात ये नहीं मायने रखती कि वो मग्गा है, ये चप्पल है, छोटी सी बात है, अरे ऐसा होता है हर घर में। ऐसे करके हम इब्लिस को क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? नहीं, दावत वलीमा। क्या दे रहे हैं? आइए पधारिए, हमारे घर के सदस्यों के अंदर बैठिए और अच्छे से बैठिए, हम आपको भोजन देंगे। अब जब हम छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे पे दोष लगाएंगे, एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, तो घर में छोटी छोटी लोमड़ियां आके तो बस ही जाएंगी, और लोमड़ियां आएंगी तो उन्हें भोजन भी चाहिए। क्या चाहिए? भोजन क्या होगा? तुम्हारी शांति। भोजन क्या होगा? तुम्हारी आशीष। भोजन क्या होगा? तुम्हारा बढ़ना। तुम्हारी जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब उसका भोजन है। मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम? लकड़ी का कितना अच्छा दरवाजा देख रहे हैं, लेकिन हल्की सी दीमक लगी तो दीमक बाकी कोई चीज नहीं खाएगा, वो उसी दरवाजे को खाएगा। और ठीक ये लोमड़ियां इस घर में किसी चीज को नहीं खाएंगी, इस घर में किसी भी चीज को नहीं खाएंगी, किसी भी घर में जाके कोई भी भोजन नहीं करेंगी। उनके लिए सारी अच्छी चीजें बेकार है। उनके भोजन ये है कि तुम्हारी जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब वो भोजन में खाती हैं। तुम्हारा सुख, तुम्हारी आशीष, तुम्हारी शांति, तुम्हारे अंदर के हर अपराध, हर अच्छी वस्तुओं को वो खा लेती हैं।
तब हम कहते हैं हमारे घर में शांति नहीं, तब हम कहते हैं हमारे घर में आशीष नहीं, तब हम कहते हैं हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। क्यों ये बातें हो रही हैं? क्योंकि वो सारी अच्छी चीजों को वो लोमड़ियां, इब्लिस, मालूम है, सपोले, सपोले होते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो खाते हैं। और खुदावन यीशु मसीह उन्हें नाश करने आया। क्या करने आया? पढ़ो जरा क्या लिखा। अतः हे दोष लगाने वाले, अतः हे दोष लगाने वाले, कोई क्यों ना हो, तो तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है, तू निरंतर है, निरुत्तर है, निरंतर है। तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, अरे जिस बात में, देखा आ गई बात, तू जिस बात में दूसरों पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। उसी बात में, अरे मैंने तो ये किया नहीं, सबनम मैंने तो ये किया नहीं, मैं लाख अपने आप को पवित्र ठहराऊं। रिंकी बेटा, ए रिंकी बेटा, इधर देख, मैं चाहे अपने आप को जितना पवित्र ठहराऊं, लेकिन पिता कह चुका, यीशु मसीह जो कह चुका वो झूठा नहीं होगा। कह रहा तू जिस बात में, क्या, तू जिस बात में दूसरों पर दोष लगाता है, उसी बात में तू दोषी अपने आप को भी ठहराता है। अब बताओ, हम दोषी हो गए, सबनम, हम दोषी हो गए। हमें तो ये लग रहा है कि हमने वो बताया है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने वो बोला है कि ऐसा है, लेकिन उसी बात में हम भी दोषी हैं। और ये बात ब्रदर रोहित नहीं कह रहा, अगर ब्रदर रोहित कह रहा होता तो तुम ना मानते, लेकिन यही बात तुम्हारे बाइबल में भी लिखी है, इस बाइबल में भी लिखी है, अर्थात ये बात वचन में लिखी है। हम उस पे दोष लगा रहे हैं और उसी बात में हम भी दोषी ठहर चुके हैं। और इस तरह से दोषी दोषी होते होते पूरे घर में दोष वाले लोग होते हैं। और जब पूरे घर में दोषी लोग होंगे तो वहां पर कौन आएगा? कौन आएगा बताओ? वहां खुदा का आत्मा नहीं वास करेगा। पढ़ो जरा क्या लिख, पूरी आयत पढ़ो, पढ़ो कस के पढ़ो। हाँ, अतः हे दोष लगाने वाले, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। उसी बात में, कोई और बात में नहीं, जिस बात को तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में तू अपने आप को भी दोषी ठहराता है। क्या लिखा? इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, आप ही वही काम करता है, आप ही वो काम। करता है। आगे पढ़ लो तो और क्लियर हो जाएगा। हम जानते और हम हैं जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। ऐसे ऐसे काम करने वालों पर खुदा की ओर से कौन सी आज्ञा होती है? अब आप में से कौन चाहता है दंड भोगे? सबराम, किटी, रिंकी, मोंटू भैया, सब जने याजक की तरफ देखो। भैया देखो, एक बात समझो, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग से कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन वो चीज आदत बन जाए, दिन में रोज कम से कम सुबह दोपहर शाम रात हो ही वो चीज। चलो मान लेते महीने में एक बार दो बार उस चीज से हम अपने आप को निकालें, लेकिन दिन भर में हम वही काम करते रहे, दोष लगाना, ये वो। अब आप बताओ, उस पर
खुदा के दंड की आज्ञा। क्या लिखा है? दूसरी आयत पढ़ो। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर ऐसे काम, कैसे काम बेटा कैसे काम, बेटा कैसे काम, पता ना? तो हम ही वो कहते रहते हो, इसको नहीं कहते हो। बात समझो, हम अपने घर की शांति, अपने घर की पीस को खो रहे हैं। मालूम है एक प्रार्थना सभा कैसे होती? महासभा। मसीह के लोग अलग होते हैं। मसीह के लोग वचन को जानते हैं। वो केवल इस पृथ्वी पर खाने पीने या पहनने के लिए नहीं आए, वो इस पृथ्वी पर अपने पिता के राज्य का बखान करने आए। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहाँ अपने आप कुछ भी काम नहीं करता। बोलो, कुछ भी काम नहीं करता, बल्कि मैं यहाँ अपने पिता के सारे कामों को करने आया। अपने पिता के सारे काम करने आया। अब यीशु मसीह कह रहा मैं पिता के कामों को करने आया हूँ, और यहाँ लिखा ऐसे ऐसे काम करने वाले। अब हमारा काम कैसा है बताओ? हमारा काम पिता के काम की तरह है कि हमारा काम जैसा लिखा वैसा है? कह रहा ऐसे ऐसे काम करने वाले, पढ़ो जरा, परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। सब याजक की तरफ देखो। हमारी दृष्टि में ये छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन वचन कह रहा है ये खतरनाक है। अपने आप को इन सारे कामों से क्या करो? सुधारो। तुम पिता के पुत्र पुत्री हो। इस घर में पिता का वास होना चाहिए। आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। लाओ ऐसे ऐसे काम करने वाले, क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे काम करने वाले। एक आयत पढ़ाएंगे हम आपको। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाओ। हालेलुया। पढ़ो जरा बेटा, ये 39 वर्ष, यूहन्ना 8:39, यूहन्ना 8:39 पढ़ो। जो क्या लिखा है? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो अब्राहम है। अब वो यीशु मसीह से कह रहे हमारा पिता तो अब्राहम है। हम लोग क्या कहते हैं? हमारा पिता तो यीशु मसीह है। जाओ जाके आज ईसाई से बोलो, वो क्या कहेगा? हमारा पिता तो यीशु मसीह है। जो कैसे प्रार्थना करता है? हे हमारे पिता, कहता है ना, हे हमारे बाप। हाँ है? कहता कि नहीं कहता? उन्होंने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? 39 के ऊपर पढ़ो, 38। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता की आज्ञा देता है। अब देखो, ये यीशु मसीह कह रहा मैं वही कहता हूँ जो अपने देखा है। पिता के यहाँ देखा है। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। अब अगर हमारा पिता यीशु मसीह, तो हमने अपने पिता के क्या देखा है? दोष लगाना। हमने अपने पिता के क्या देखा है? ऐसे ऐसे काम देखे क्या? लेकिन कर तो हम यही काम रहे। और हम प्रार्थना में क्या कहते हैं? अभी देखो प्रार्थना खत्म होगी, जैसे ही खत्म होगी सब खड़े हो जाएंगे, हे हमारे अब्बा, हे हमारे पिता। और काम कौन से कर रहे हैं? ऐसे ऐसे काम करने वाले पिता की ओर से दंड के भागी होंगे। देखो मैंने नहीं कहा,
मैंने नहीं कहा, लेकिन कलाम में लिखा, वचन में लिखा 38 वर्ष क्या पढ़ रहे हैं? मैं वही कहता हूँ मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। अब पिता क्या क्या देखा है तुमने? अगर वो मेरा पिता है तो मैंने क्या देखा है बाइबल में, और मैं कर क्या रहा हूं? यीशु मसीह कह रहा मैं वही कहता हूं जो अपने पिता किया। देखा। आगे बढ़ो। और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। तुम वही करते रहते हो जो अपने पिता से सुना है। अब यहाँ 2 पिता हो गए, यहाँ कितने पिता हो गए? एक तो पिता खुदा और एक पिता दुष्ट। कह रहा तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। अब ये पहले पकड़ो कि हम यीशु मसीह की संतान है कि दुष्ट की। अगर दुष्ट की संतान है तो हम वैसे ही काम करते हैं, और जिसका दंड वो पिता देगा। और अगर हम उस पिता की संतान है तो आज अपने उन कामों को छोड़े। कह रहा मैं वही करता हूं जो अपने पिता क्या देखा, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। पढ़ाए। अरे ये पिता दो पिता हो गए। एक पिता तो यीशु मसीह है ना, दूसरा पिता देखो पढ़ा देते हैं। लो पढ़ो जरा 44 क्या लिखा। अब देखो यहाँ पर खुदा ने सब साफ बता दिया। तुम अपने पिता शैतान से हो। है तो वो पिता कौन है? और हम उसकी बातें सीख रहे हैं। कह रहा तू जिस बात में किसी को दोषी ठहराता है, चाहे वो कोई क्यों ना हो, तो उस बात में दोषी ठहर चुका। अब अगर हम ये बातें करते हैं तो हम शैतान की औलाद हैं, और अगर हम पिता की औलाद होते तो कह रहा है मैं वही करता हूं जो अपने पिता क्या देखा। अब पढ़ो फिर से वही वाली आयत 38। अब पढ़ो, ये छोड़ दो। देखो पिता कितने? 2, एक शैतान और एक यीशु मसीह। अब हमें अपने कामों से दिखाना है कि हम खुदावन यीशु मसीह की संतान है कि दुष्ट की संतान है। पढ़ो जरा। मैं वही कहता हूँ मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। जो अपने पिता क्या देखा। ये यीशु मसीह कह रहा है भाई, और तो भैया ये यीशु मसीह कह रहा है कि मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता क्या देखा है। अब अगर हम अपने पिता से देखते हैं, सुनते हैं, तो हम वही कहेंगे। लेकिन अगर हम अपने पिता क्या नहीं देखते, नहीं सुनते, तो एक पिता और है, दुष्ट। बढ़ो आगे। और तुम वही कहते रहते हो। और तुम वही कहते रहते हो, तुम सुनते ही नहीं हो। अभी सुन रहे हो, कल फिर वैसे करोगे। तुम वही कहते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। जो तुमने अपने पिता से सुना है। आगे उन्होंने उसको तुरंत उत्तर दिया, अरे छोड़ो हम तो यीशु मसीह की संतान है, और क्या। सारे सही क्या करेंगे? छोड़ो हम शैतान की थोड़ी औलाद है, हमारे पिता शैतान थोड़ी है। क्यों बेटा? हम तो यीशु मसीह की औलाद है। हम तो यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। साड़ी देखा कैसे पहन के आई मेरे जुर्मों में झुके आसमां सभी। अब 25 दिसंबर इसलिए आए, अब अगले 25 दिसंबर आएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हमने कभी नहीं देखा कुछ में काम मुझसे प्रभु प्रभु, और मन मुझसे बहुत दूर। पढ़ो जरा 39 वर्ष क्या लिखा है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। अरे हमारा पिता तो अब्राहम है। अब यीशु मसीह भी बाप क्या कह रहा? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा यदि तुम अब्राहम की संतान होते यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम ने क्या किया? यीशु मसीह के पीछे चला।
अगर तुम अब्राहम की संतान तो कह तो रहे हो कि हमारा पिता अब्राहम है, कह रहा है यीशु मसीह, तुम कह तो रहे हो अब्राहम की संतान, लेकिन अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान, पढ़ो जरा पूरी आयत। तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझे ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वे सत्य वचन बताया जो खुदा से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। अब्राहम ने ऐसा तो नहीं किया था, जब सुना तो उसने उस वचन के प्रति दीन बना। ओ माय गॉड, अब तुम मुझको मारना चाहते हो जो तुम्हें सत्य बता रहा है। अब्राहम ने क्या अपने पिता के बेटे को मारा? नहीं, अब्राहम ने नहीं किया, परंतु तुम मुझे मारना चाह रहे हो। कितनी तेज आवाज निकलती है नहीं? ऐसी कोई बात बुरी नहीं होगी जो उस समय हम ना कह दें, सारी बातें कह देंगे, और 4-5 अगर रह भी जाएंगे तो वापस लौट के आके सुनाएंगे। और बाद में कहेंगे खुदा खुदा हमारे घर में शांति आ जाए, प्रभु प्रभु हमें अपनी आशीषों से भर दो, फल नहीं मिल रहा है। क्या करें बताइए? मीटिंग क्या है? मीटिंग का मतलब मेरा जीवन बदले, मीटिंग का मतलब मेरा मन बदले, मीटिंग का मतलब जो काम हम पहले करते थे वो काम अब ना करें। अब हम अपने यीशु मसीह के वचन को स्मरण करके, लोग चाहे हमारे विषय में जितना बुरा कहें, परंतु हम उन्हें क्या दें? आशीष। लाओ एक आयत पढ़ाएं, चलो ताली बजाओ यार। देखो मीटिंग क्या है, ताली बजाओ, ताली बजती नहीं चाहिए, बहुत जल्दी ताली बंद कर देते तुम हाल से। बेटा ताली बजा, कसके बजा। हाँ चलो पढ़ो, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय। लो बेटा सब लोग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी वो 9वीं आयत। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो। या तो हम नहीं सुन रहे या तो तुम नहीं सुन रहे, दोनों में से एक बात है। गाली के बदले गाली दो। अरे ठीक है, वो वचन में लिखा है, लेकिन हम ऐसा क्या कर पाए? वो तो खुदा है, खुदा तो कर लेगा। हम लोग थोड़ी ना, हम लोग तो मनुष्य, हम लोग को कैसे हो सकता है ये बात? अब वो चाहे हमारी बहन ही क्यों ना हो। अब वो चाहे हमारा बाप ही क्यों ना हो। तुम्हें तो कुछ ही नहीं मालूम, तुम तो चुपी बैठो। जिसको डांटना चाहिए उसको डांटते नहीं हो, और जिसको नहीं डांटना चाहिए हम उनको डांटते रहते हैं। क्लियर मामला? प्रेज़ द लॉर्ड। लखनऊ में सब परेशान हो चुके हैं, इसको बुला लिया प्रार्थना के लिए। तो ऐसे कोई बैठ के प्रार्थना करता है, वचन बोलता है? हम ऐसे ही करते हैं। हम लोग को बदलना है। मीटिंग का मतलब बदलना। मीटिंग का मतलब ये नहीं समोसा आ गया, कोल्ड ड्रिंक आ गई और क्या रख दें, ये सब नहीं। मीटिंग के नाम से आता है क्रैक जैक का बिस्किट का पैकेट, और उस आते सेव वाला दाल मोट, और उस आते 4 किस्म के दाल मोट, और समोसा चलाए कि ना चलाए बताओ? कोल्ड ड्रिंक कौन सी चलाए? मिरिंडा चलाए, समझो? बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ।
अब तो जाड़ा आ गया, अब तो चाय चलानी चाहिए ना। और मीटिंग का मतलब यही है, लेकिन मीटिंग ये नहीं है। मीटिंग है जीवन को बदलना, मीटिंग के वचन को समझना। पहला पत्रस 3 अध्याय 8वीं आयत क्या कह रहा? अतः सबके सब एक मन और 8वीं आयत, नवी पढ़ी नवी बुराई के बदले बुराई मत करो। अब समझ लो, ये करना ही नहीं है। अब बाइबल में मना कर रहा है, कह रहा है बुराई के बदले बुराई मत करो। नहीं करना है। थोड़ी सी प्रभु, अरे प्रभु सब देखिए बेटा, थोड़ी सी। वो धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, क्या पाने के लिए? स्वर्गराज में जाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा जो मूसा की व्यवस्था के द्वारा दी गई उन बातों को माना कर। कह रहा मैं बचपन से मानता आया हूं, मैं बचपन से मानता आया हूं। प्रभु ने उसकी तरफ देखा, कहा ठीक, कह तू ठीक रहा है, तो सारी बातों को बचपन से मानता है, लेकिन अभी भी तुझमें एक बात की घटी है। कितनी बात की घटी थी? अब बताइए 100 में से कोई टीचर साइन करे, चेक करे, तो यीशु मसीह ने उसे 99% सही कहा। एक बात की घटी थोड़ी सी, और उस एक बात की घटी के लिए वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाया। और हम सुन रहे हैं कि बुराई के बदले बुराई, लेकिन हम लोग तब भी करे जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी रोज थोड़ी पिया करो, थोड़ी सी लेने से कुछ नहीं होगा, दवाई है ना। वक्त कैसे कटेगा बताओ, वक्त कैसे कटेगा? इसके बिना तो पिता क्या कह रहा, पढ़ो। बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले बुराई मत करो मतलब करना ही नहीं है, स्टॉप। और गाली के बदले गाली दो और इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हें जो देना है वो आशीष, और हम कर क्या रहे हैं? दोष लगाना, गाली देना, बुराई करना, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे की बातों को इधर से उधर करना, सब कुछ कर रहे हैं। वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारा बड़ा प्रतिफल रुक जाएगा। लेकिन वचन के अनुसार चलेंगे, हम पूरे पृथ्वी पर शिरोमणि बनेंगे। आपको मालूम, पूरे नगर को जीत लोगे। कितनी बड़ी आशीष देगा खुदा, हम और आप सोच भी नहीं सकते। आप बताओ, आप अपने यीशु मसीह से दंड चाहते हो कि दया? बताओ भाई। जैसा बोगे वैसे ही बीज काटो, फल काटो। सब लोग ऐसा हो सकता है कि अमरूद का बीज बोए और संतरा उगाते हैं अमरूद के पेड़ से तोड़े। अब हो सकता है, फल तो फले। अमरूद का बीज बो दे, केला निकल आएगा, है? संतरा निकल आएगा नहीं? मौसम्बी, नींबू, अनार, फिर क्या निकलेगा? है मोटू गया, क्या निकलेगा? अरे 10 अमरूद निकल आए, ठीक है, 5 संतरे निकल आए, 5 अनाशपाती, 5 सेब, ऐसा नहीं हो सकता है? क्यों? क्या? जो बीज बोया वही फल मिलेगा। तो बुराई करिए तो, बुराई बोइए तो, गाली दिए तो, दोष दिया है तो, चुगली करा है तो,
और फिर खेती चारों तरफ कैसी हो जाएगी। है ना। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और सच्चा खुदा है। वो हमें सब कुछ खुल के बताता है। उसने कोई भी चीज छिपाई नहीं हमसे। उसने सारी बातें हमसे कैसे करी है मम्मी, मम्मी उसने सारी बातें हमसे कैसे करी है, खुल के करी है। मैं आज हूं, कल चला जाऊंगा, ये बात बता रहा हूं। रहना आप लोगों को, मैं जैसा बोऊंगा मुझे वैसा फल मिलेगा। कोई मनुष्य किसी मनुष्य के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर करने वाला है तो वो खुदावन यीशु मसीह, और अगर वही हमारे विरोध में खड़ा हो जाए तो हमें कौन बचाएगा। अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो। भला इस संसार में कोई तुम्हें प्रिय जाने या ना जाने, भला इस संसार में कोई तुमसे प्रेम करे, लेकिन अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो। तुम्हारी बहन अगर नहीं सुन रही है, तुम्हारा भाई अगर नहीं सुन रहा है, तुम्हारा पिता अगर नहीं सुन रहा, तुम्हारी माँ अगर नहीं सुन रही, तुम सीधे हो जाओ। तुम एक भी बात का उत्तर ना दो। 50% झगड़ा खत्म। और जब बहन देखेगी, जब भाई देखेगा, जब बाप देखेगा, जब माँ देखेगी कि तुम चुप हो गए हो, तुम कुछ नहीं बोलते, वो भी चुप होंगे। एक जना शुरू तो करो। क्या सब जने कहेंगे कि नहीं पहले वो शुरू करे, पहले खुदा ने किसी ना किसी को तो चुना है। अपने आप को अपने पिता के वचन में दो। एक बार याद रखो, घर को बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, घर को बनाने वाला यहोवा है। और यहोवा के प्रति जो ईमानदारी से चलता है, दाऊद कहता है हरी हरी चराइयों हो क्या। तुम चाहे जहां रहो, तुम चाहे जैसे रहो, तो हमेशा अपने पिता की दृष्टि में भाते हुए रहो। अपने जीवन भर अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए मेहनत करो। मेरे बहुत विरोधी हैं और मेरे विरोध में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन रबीका बैठी है, इससे पूछी कि मैं कितनों को उत्तर देता हूँ उत्तर किसी को नहीं। और मुझे मालूम है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कर रहा है। यहाँ तक कि ये मेरे बारे में कितना कहती रहती है, लेकिन तब भी मैं इसको कुछ नहीं कहता है। बस कुछ नहीं कहता हूँ, शांत रहता हूँ। इसीलिए झगड़े नहीं होते। झगड़े क्यों नहीं होते? जब ये देखती है कि ये शांत है तो ये भी शांत है। हम लोग सब पिता के अनुग्रह में कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये बातों को स्मरण रखते हैं। आज से हमें भी स्मरण रखना है। और निरंतर महासभा ये होती है, ये रोज होती है। कुछ ना करो, ऐसे ही बैठ जाओ, अपना मोबाइल लगाओ, इसमें लगा दो ब्लूटूथ से, और सब बैठ के सुनो, बाइबल खोल के पढ़ो। देखो 10-15 दिन ये काम कर लिया आपने, आपके घर में एक हरियाली आ जाएगी। बच्चों के जॉब, बच्चों की बीमारियां, अपने घर में कलेश, सब कुछ दूर, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। उसे कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा तुम्हें सब कुछ देगा, तुम्हें जीवन मिलेगा। हमारे घर में कोई भी पैर रखे तो पैर रखते ही सारे उसे वो शांति मिले, वो पीस। आपको मालूम है, अगर किसी धर्मी मनुष्य के घर में आप प्रवेश करेंगे, जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आपको एक शांति मिलेगी, अजीब सी शांति। वो बोलेगा भी नहीं, वो कुछ कहेगा भी नहीं, आप बस केवल एंट्री करेंगे और उसके घर में एंट्री करते सारे आपके अंदर का जितना भी क्रोध, जितना भी थकान, जो कुछ भी, वो सब बाहर उतर जाएगा। और बहुत से लोगों के घर ऐसे होते हैं कि जिनके घर में आप एंट्री करते सारे आपको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा।
कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा यहाँ से निकलो। अपने घर में इतना प्रभु का वास कराओ कि कोई आए तो कहे यार कितनी शांति मिल रही है। करो, कर सकते हैं हम। ये बातें कथा कहानी किस्सा नहीं है, ये बातें हैं, सच्ची हैं। इसलिए मैं ये बातें तुम्हें बता रहा हूं। अगर ये बातें झूठी होती तो मैं तुम्हें कभी ना बताता, परंतु मैं झूठा हो सकता हूँ और इस पृथ्वी का हर एक मनुष्य झूठा हो सकता है, परंतु खुदा झूठा नहीं हो सकता। खुदा हमेशा अपने बच्चों को अपने समीप, अपने नजदीकी में बनाए रखता है। खुदा के प्रति ईमानदार बनो। ये सारी बातें छोड़, इनसे कुछ नहीं होगा। इनसे हमारे घर में कलेश आएगा, विपत्ति आएगी, अंधकार आएगा, हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। कोई भी लाख जितना भी प्रार्थना करे कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। लाख अच्छा पानी डाल दो, लाख अच्छा खाद डाल दो, बहुत अच्छे माली को ले आओ, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 माली, लेकिन बीज ही पूरा बोया है, आज नहीं हो जाएगी। और अगर बीज अच्छा बोया है तो चाहे पानी डालो या ना डालो, चाहे देखो या ना देखो, अच्छा बोया है, अच्छा निकलेगा। और तुम्हारे लिए पिता ये काम करेगा, कोई मनुष्य नहीं। ला, एक आयत पढ़ाएंगे बस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस एक आयत पढ़ लो, 13वीं आयत पढ़ लो बस। अब देखिए क्या लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला पतरस 3 उसकी 13वीं आयत। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, उत्तेजित यानी यदि तुम भलाई करने के लिए प्रेरित रहो, करते ही रहो, भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता। कह रहा कौन होगा जो बुरा करे? तुम्हारा बुरा हो ही नहीं, तुम भलाई करते यार, उत्तेजित रहो। आज हम क्या कर रहे हैं? हम हमेशा भलाई करते हैं। कोई बुरा कोई कह रहा है आप बहुत बढ़िया बजाते हैं, अच्छा प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रभु की सामने नहीं आप बहुत गंदा बजाते हैं, अरे भाई प्रभु आपको सामर्थ दे, सच में गंदे हैं। अरे वो पता नहीं क्यों रोज प्रार्थना करता है, पता नहीं कैसे प्रार्थना करता है, चिल्लाता रहता है और जो बुलाता है उसी को सुनाता है। हाँ, जो तुमने बुलाया देखना कि तुम्हें को सुनाना शुरू करेगा। वे ये भूल जाते हैं ये सुनाना नहीं मुझे, ये आत्मा। देखो मैंने निकाला कुछ और था क्या, और भूलना कुछ और शुरू किया। हमेशा याद रखना ये आत्मा है। जिस घर में जैसी आत्मा होगी खुदा अपना आत्मा वैसे ही देगा। अब आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आपके हाथ में घाव है, वो पैर में पट्टी थोड़ी ना बांध देगा, पैर में बांध देगा। आप वो डॉक्टर साहब पैर में काहे बांध रहे हो यार, पैर तो ठीक है, घाव हाथ में, जहाँ घाव होगा वही इलाज करेगा। तो पवित्र आत्मा भी ठीक वही वचन देता है जिस घर में जो बात की घटी हो, और वो इसलिए देता है ताकि हम उन बातों से फिरें, ताकि हम उन कामों से फिरें और उन कामों को छोड़ के अपने पिता के कामों में भागीदारी। हमें क्या करना है? भलाई। यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारा बुरा करने वाला फिर कौन?
मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है, हमारी रविका जी से, हमारी सहायक हैं, ये आंखें दिखाती हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी आंखें भी बहुत अच्छी दिखती हैं। और ये रविका जी हैं, हमारी सहायक हैं, ये प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन, सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए। हम इसे सुन के खुदावन भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बने, खुदा इस पे चलने वाले बन सके खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। घर में रहने वालों के संग रहिए खुदा, अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। इनकी रक्षा करिए मेरे खुदावन, इनके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन, कि वो भी आप में चले खुदावन, और खुदावन आपके वचन में खुदावन चलने वाले बन सके खुदावन। के दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना। हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए खुदावन। सृष्टि को जो खांसी हो रही है खुदा, जो उसे खांसी सर्दी है खुदा, उसे ठीक करिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की शोध धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के शोध धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शोध धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।